डिमांड इतना ही है कि जो बच्चों ने 2020 और 21 में बीएस में एनएमसी के रूल के हिसाब से एडमिशन ली है, उनको इस गज़ेट से बाहर लिया जाए और उनको बीएस का कोर्स वैलिडेट करके पहले वाले नियम में ही रखा जाए। Everyone, please follow, like, share, comment and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. यहाँ पर पूना से कुछ पेरेंट्स आए जिनके बच्चे फिलीपींस में एमबीबीएस कर रहे हैं। तो अभी जो नया गैजेट आया है उनकी वजह से उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है और करीब 20 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट है जिसके ऊपर यह अन्याय हो रहा है। सर क्या कहेंगे इस बारे में, आपकी क्या राय है और आपकी क्या डिमांड है? डिमांड पहले बोलिए। डिमांड इतना ही है कि जो बच्चों ने 2020 और 21 में बीएस में एनएमसी के रूल के हिसाब से एडमिशन ली है, उनको इस गज़ेट से बाहर लिया जाए और उनको बीएस का कोर्स वैलिडेट करके पहले वाले नियम में ही रखा जाए। सारे बच्चों का ना केवल 1.5-2 साल का नुकसान होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद भी उनको FMG एग्ज़ाम देनी है, नेक्स्ट एग्ज़ाम देनी है, उसके बाद ही उनकी पढ़ाई एमबीबीएस की पूरी होगी और वहाँ पे भी 1 साल का इंटर्नशिप करना है, यहाँ आने के बाद और 1 साल का इंटर्नशिप करना है। तो ऐसे देखे गया तो एक बच्चा एमबीबीएस करने के लिए 7.5 से 8 साल केवल एमबीबीएस के लिए डाल रहा। आपने बच्चों को यहाँ इंडिया में क्यों नहीं पढ़ाया, फिलीपींस में क्यों पढ़ा? इसका क्या मतलब रीज़न क्या है? सीट्स अवेलेबल नहीं है या मतलब फ़ीस ज़्यादा हो रही थी, खर्चा ज़्यादा आ रहा था? इसका रीज़न क्या है कि आपने वहाँ पर पढ़ाया? सबसे पहली बात, हम लोगों ने ये देखा कि मेरे बच्चे को अगर मुझे इंडिया में वापस लाना है तो क्या वो वही पढ़ रहा है जो फॉरेन में पढ़ाया जाता है और वही पढ़ रहा है जो इंडिया में पढ़ाया जाता है, क्योंकि डिसीज़ पैटर्न जो है इंडिया का डिसीज़ पैटर्न फिलीपींस में भी वही है। अगर यहाँ पे कोई एक डिसीज़ है तो वही डिसीज़ फिलीपींस में भी है। दूसरी बात, फिलीपींस में भी सारी पढ़ाई इंग्लिश में होती है। तीसरी बात, यहाँ से आधे खर्च में होती है। चौथी बात, सबसे ज़्यादा जो इंडिया में बच्चे बाहर से पढ़ के आते हैं तो वो यहाँ की जो एग्ज़ाम जिसको FMG कहा जाता है वो क्रैक करने वाले लोग भी फिलीपींस के हैं। तो अगर मुझे एक अच्छा एजुकेशन, अच्छा कॉलेज और कम दाम में कॉलेज अगर मुझे फिलीपींस में मिलता है और सारी डिसीज़ उसको यहाँ आके वही करनी है, इंडिया के लोगों को भी वही डिसीज़ के लिए देखना है, तो मैं क्यों फिलीपींस ना जाऊँ? और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अमेरिकन पैटर्न फॉलो करने के कारण फिलीपींस में क्लिनिकल एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर कितने सीट अवेलेबल होते हैं, बच्चे कितने पढ़ते हैं और उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या आप और मेडिकल कॉलेज की डिमांड करेंगे? मेडिकल कॉलेज की डिमांड कितनी भी कर लो, अगर 20 लाख बच्चे नीट की एग्ज़ाम को बैठते हैं, 10 लाख उसमें यानी 50% क्वालिफाई होते हैं, तो उसका 50% यानी केवल 50 लाख में से 5 लाख में से 1 लाख बच्चों को ही एडमिशन इंडिया में मिलती है, क्योंकि बचा हुआ 50% जो है वो सारा कोटा में निकल जाता है। तो जनरल कोटा या मिडिल क्लास या जो कम जिनके पास पैसा नहीं है या जिनके बच्चों को इच्छा है कि वो जाके मेडिकल पढ़ाई करे और अपने भारत देश में आए, क्योंकि 80% बच्चे जितने भी हैं बाहर गए हुए वो वापस इंडिया में ही आते हैं, तो इंडिया को ही सर्व करते हैं। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है इसके बारे में? हम चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से अगर ये बात सरकार तक पहुंचती है, एनएमसी तक पहुंचती है, हायर अथॉरिटी को पहुंचती है, मोदी जी को पहुंचती है, तो इसे हमें छूट दे दे। यदि ये नहीं होता है, हमें छूट नहीं देती है, तो हमें जाके फिर आगे एनएमसी या पीएमओ ऑफिस को जाना पड़ेगा। इससे पहले आपने ये अपील किसके पास रखी थी? हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग सारे महाराष्ट्र से हैं, तो हम लोगों ने नितिन गडकरी जी को मिले, हम लोग सुप्रिया जी को मिले, हम लोग फिर शरद पवार साहब को भी मिले हम लोग, और बाकी 2-3 हेल्थ मिनिस्टर जो महाराष्ट्र के, उन सबके पास जाके निवेदन किया हुआ। क्या हुआ आप लोगों? उन्होंने कहा हम देखेंगे, हम लोग बताएंगे, हम आपका प्रेजेंटेशन वहाँ पे एनएमसी में करेंगे। लेकिन आगे तक अभी तक तो कोई भी वहाँ से कोई भी सर्कुलर या कोई भी नियमावली अभी तक आई नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप आंदोलन दिल्ली। हमारी यही मांग है कि जो 25 साल चल रहा था एनएमसी का जो गैजेट था वो चल रहा था, तो अभी जो बच्चे बाहर गए हैं वो बच्चे को पुराने नियम में बिठाने का गवर्नमेंट को कुछ ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं बिठाएगा तो बच्चे का 2.5 साल ज़्यादा बढ़ जाता है। 2.5 साल बढ़ने के बाद बच्चे का उस 2.5 साल में पीजी हो जाता है। अपने इंडिया में 54 मंथ्स का टोटल मेडिकल कोर्स है,
और फिलीपींस में उतना ही है, सेम है, क्वालिटी एजुकेशन भी सेम है। लेकिन जो गैजेट ला रहा है ये एडमिशन हमारे पहले हो गए ले, 18 अक्टूबर 2021 के नवंबर के पहले हो गए ले, और गैजेट लाया तो 2021 को लाया 18 अक्टूबर को। तो ये बच्चे जो पहले गए उसको गैजेट नहीं लागू होना मांगता, यही हमारी मांग है और यही रिक्वेस्ट है कि एकदम से हमको डेटा रखा है गैजेट्स में से हमको ये मिलना चाहिए, राहत मिलना चाहिए। ये तो डेटा एनएमसी के साइट पे भी आपको मिल जाएगी कि किसी बच्चे को अगर पढ़ाई करनी है तो कितने साल कहाँ देना है, और अगर वो 1 साल रिपीट करता है तो उसका 1 साल बढ़ता है, और ये कहाँ लागू होता है, ये 2023 का मैं बता रहा हूँ डेटा। थैंक यू थैंक यू सो मच।